और लेकिन आज उल्लास में जनकी दुखिया याद रखना लोगों, द्रौपदी कभी इस बेटा के पास में जाती है, कभी उस पुत्र के पास में जाती है। मैया रोई रही लेकिन लाश याद में जनकी दुखिया लोगों, जिस माँ का एक लाल चला जाए उसके दिल से पूछिए क्या दशा होती है। द्रौपदी के 5-5 बेटा मारे गए। द्रौपदी कहती है लाला, एक आवाज लगाया करती थी तो हजारों आवाज दिया करते थे, सिर्फ एक बार बोलो। हो मैया बिलखी रही लेकिन लाश याद में जनकी मैया लाला निवेदन करती है श्याम, कहाँ जाऊं मैं तो बर्बाद हो गई, मेरे पास कुछ भी शेष नहीं रहा। सुख सोई गए बर्बाद, पांचों बेटा स्वर्ग सिधारे, पांचों रोई गई पांडव कुल लेकिन लाश याद में जनकी दुखिया ओ मैया बिलखी रही लोगों, कभी इस बेटे के पास में जाती है, कभी उस बेटे के पास में जाती है। बुरी तरीके से बिलक बिलक करके द्रौपदी रो रही है। आने कब हम लाश धरती घूट कब हम छाती से प्यारे ओ मेरे छैया
याद रहे भागवत प्रेमियों, द्रौपदी बुरी तरीके से रोती है। उसी वक्त पांचों पांडव धर्मराज, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, महाराज अर्जुन ने देखा है कि एक भी पुत्र जिंदा नहीं है, तो महाराज अर्जुन बुरी तरीके से पछाड़ खा के गिर जाते हैं। कहा पांचाली, आप चिंता न करो, जिसने इन बेटों को मारा है संध्या होने से पहले वो हत्यारा तुम्हारे कदमों में लाके डाल दूंगा। दंड देना आपका काम है। मेरे भैया, उसी वक्त श्याम सुंदर आ गए। श्याम सुंदर ने कहा, द्रौपदी थोड़ी धैर्य धारण करो। अगर इस जगह पे तुम्हारे पांचों पुत्र पांचों पति सोए हुए होते तो आज अनर्थ हो जाता। अनेकों प्रकार से समझाया है। महाराज अर्जुन चले हैं। अर्जुन चले हैं, श्याम सुंदर रथ को चला रहे हैं। अर्जुन बैठे हैं। उसी वक्त महाराज अश्वत्थामा को पता लग गया कि अर्जुन मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, और जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा है तो चारों तरफ काली काली घटाएं। महाराज अर्जुन ने सवाल कर दिया कि हे श्याम सुंदर, ये चारों तरफ काली काली घटाएं मेरी तरफ इतनी तीव्र क्यों भागी चली आ रही हैं? तो एक बात याद रखना भागवत प्रेमियों, श्याम सुंदर ने कहा, अर्जुन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है, थोड़ी सी देर कर दी तुमने तो काल के मुंह में से जाने से कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। इसलिए ऐसा करो, तुम भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ो। और परीक्षित महाराज, हर चीज का काट होता है। लोहा को लोहा काट सकता है, जहर को जहर काट सकता है। तो श्याम सुंदर ने कहा, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र ही काट सकता है। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में जब टकराने हैं तो ऐसा मालूम पड़ा था कि सारा संसार जल के राख हुआ जा रहा है। लोगों, उसी वक्त श्याम सुंदर ने कहा, अर्जुन ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाओ। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना जानता है, लेकिन उसके पास वो विद्या नहीं है कि अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला सके। इसलिए आप ऐसा करो, दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाओ। वापस बुलाया, अग्नि जल रही थी, शांत हुई है। आगे बढ़े हैं, अश्वत्थामा को रथ के पीछे बांध लिया है। और जब रथ के पीछे बांध लिया है लोगों, तो अश्वत्थामा रथ के पीछे बंधा हुआ है। द्रौपदी की नजर पड़ी है तो द्रौपदी के मन में दया आने लगी है। देखिए लोगों, द्रौपदी मन में विचार कर इसको दंडित किया जाए तो क्या मेरे पुत्र वापस आ सकते हैं? देखिए लोगों, द्रौपदी का यहाँ त्याग कितना बड़ा हुआ है, कितना बड़ा द्रौपदी ने त्याग किया है। पास में पहुंचे हैं, अर्जुन ने कहा, द्रौपदी यही वो हत्यारा है जिसने पुत्रों को मारा है। तो द्रौपदी ने कहा कि अगर इसे दंडित किया जाए तो क्या हमारे पुत्र वापस आ सकते हैं? श्याम सुंदर ने कहा, द्रौपदी हत्यारा है, इसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है और हत्यारे को छोड़ा नहीं जाता है। द्रौपदी ने कहा, श्याम इसे मारना नहीं है, इसे छोड़ दे, इसे मारने से हमारे पुत्र क्या वापस आ सकते हैं? श्याम सुंदर ने कहा, द्रौपदी धन्य है, इतना बड़ा त्याग, तुम्हारे त्याग की गाथा सारा संसार गाएगा। परीक्षित महाराज, अगर घर में, परिवार में, गांव मोहल्ला में लड़ाई हो जाए, काऊ के लला को दूसरों लला अगर मात दे तो माता बहनों की, फिर तुम लड़ाई देखो, उनकी बातें सुनो, नंबर गवाही तो गारी मिलेगी। और यहाँ द्रौपदी का त्याग देखिए, कितना बड़ा द्रौपदी ने त्याग किया है। तो श्याम सुंदर ने कहा, द्रौपदी धन्य है, तुम्हारे त्याग की गाथा सारा संसार गाएगा। कि धननी कननी है खमी भई तुम जैसी सुशील महिला से और बलवान
द्रौपदी धन्य है, तुम्हारे त्याग की गाथा सारा संसार गाएगा। बलवानों की करई जन्य तो तुम जैसी मेहरा। मेरे भैया श्याम सुंदर ने कहा, द्रौपदी तुम्हारे त्याग की गाथा सारा संसार गाएगा। उसी वक्त जैसे ही महाराज अश्वत्थामा चलने के लिए उद्यत हुआ तो महाराज अर्जुन ने अश्वत्थामा का मस्तक चीर दिया है। भागवत प्रेमियों, उसके मस्तक में से एक मणि थी, उसको निकाल लिया है, और जब मणि को निकाला है सर मुड़वा करके छोड़ दिया। अब भागवत प्रेमियों, हमें ये बात बताओ, काऊ व्यक्ति की समाज में अगर बेइज्जती कर दी जाए तो क्या मौत से कम सजा है? अरे जिसकी समाज में बेइज्जती हो जाती है वो तिल तिल मरता है। मौत सिर्फ एक बार आती आकर के चली जाती है, लेकिन जिसकी समाज में बेइज्जती हो जाती है लोगों, वो तिल तिल मरता है। अब तो बदले की आग लेकर के महाराज अश्वत्थामा घूमने लगा कि कौन सा ऐसा दिन आए जिस दिन इस बेइज्जती का बदला इन पांडवों से लिया जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। जयकारा लगाई, बड़ी दिक्कत है रही है। एक बार जयकारा लगाओ बड़े भाव से, मालूम पड़ेगा कथा पंडाल में श्रोता बंधु बैठे हुए। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ, याद रहे भागवत प्रेमियों, प्रत्येक वीर को तिलांजलि दी गई है। समय धीरे धीरे महाराज व्यतीत होता गया। इधर मेरे भैया आज महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, प्रत्येक वीर को तिलांजलि दी गई है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, हे धर्मराज, आप इस इंद्रप्रस्थ के राजा बन जाओ। तो धर्मराज दुष्ट ने एक बात कही है, श्याम, जिस महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े वीर योद्धा मारे गए हैं, हजारों बहनें, उनका भाई चला गया, हजारों स्त्रियां जिनका सिंदूर पुछ गया, श्रृंगार उजड़ गया, हजारों माएं जिनके पुत्र चले गए, ऐसे राज का मैं राजा बनूं, ये मुझे शोभा नहीं देता है। श्याम सुंदर ने समझाया, धर्मराज, इस संसार में प्राणी अकेला आता है और अकेला ही जाता है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, कर्मों से मिलना कर्मों से बिछड़ना होता है। समझा रहे हैं, और सत्य बात यह है लोगों, इस संसार में एक मेला है। इस मेला में एक बार कोई खो गया इस सांसारिक मेला में, तो वो दोबारा कभी मिलता नहीं है। कहाँ चला गया ये किसी ने कभी जान नहीं पाया। 120 वर्ष निर्धारित आयु दी गई है लोगों, लेकिन कब किस व्यक्ति का संदेश आ जाए, यहाँ से कब किस व्यक्ति को जाना पड़ जाए, ये किसी ने जाना नहीं है। मेरे तो एक बात समझ में आई लोगों, कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब गया तब अकेला गया।
याद रखना भागवत प्रेमियों, हो जिंदगी में हजारों का मेला, हंस जब जब न जाने हमारे तुम्हारे बीच में कितने लोग आए, कितने आकर के चले गए, लेकिन कहां गए किसी ने जान नहीं पाया। हो जिंदगी में हजारों का मेला, हंस जब जब गया तब अकेला गया। जिंदगी में हजारों का मेला, हंस जब जब गया तब अकेला गया। लोगों, हमारे तुम्हारे घर में बुजुर्ग कहानियां सुनाते हैं कि फलाने राजा हुए थे, फलानी रानी हुई थी, लेकिन कहां गए आज दिन तक किसी ने नहीं जाना। नाम राजा रहे, नाम रानी रही, सिर्फ मैंने तो उनकी कहानी रही। नाम राजा रहे, नाम रानी रही, सिर्फ मैंने तो उनकी कहानी रही। और भैया साथ उनके भी इतना धेला गया, हंस जब जब गया तब बड़ी मेहनत की थी, बड़े मेहनत से घर बनवाया, बड़ी मेहनत करके हमने धन दौलत एकत्रित किया, लेकिन याद रखना लोगों, प्राणी जब जाता है, अरे भैया घर पे पड़े हैं, प्राण निकल रहे हैं, आंखों से देख रहे ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है, लेकिन किसी को साथ में लेके नहीं जा पा रहे। क्या दशा हो गई। प्राणी नाम जब निकलन लागे, टूट गई जब प्राणी नाम जब निकसन लागे, हो छूट गई सब महले अटरिया। बड़ी मेहनत से घर बनाया था, लेकिन साथ में ले जा नहीं पा रहे। ओ प्राणी नाम जब निकसन लागे, उलट गई दो नैन पुटरिया। उलट गई दो घर से बाहर जब ही चाले, वो घर से बाहर निकसन लागे,
एक बात याद रखना भागवत प्रेमी, अटल सत्य है। क्या हो घर से निकल के बाहर जाने, छूट गई सब पहली अटल। और ये हर व्यक्ति के साथ में होना, ये अटल सत्य है। क्या जाई शमशान में चिता बनी है, ए भैया, जाई शमशान में चिता बनी है, संग में गए कछु कंडा लकड़ियां। ना वो राजा रहे ना वो रानी नहीं, सिर्फ तेरे को उनकी कहानी चाहिए। इसलिए साथ उनके भी एक ना खेला गया, हंस जब जब गया तब अकेला हो जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब गया तब अकेला याद रहे भागवत प्रेमियों, संसार में जीवन अकेला ही जाता है, प्राण निकल रहे हैं, दिखाई दे रहा है ये पुत्र खड़ा है, मेरी नारी है, ये मेरे परिवार वाले, लेकिन कोई चीज साथ में ले जा नहीं पा रहे हैं। याद रहे भागवत प्रेमियों, अनेकों प्रकार से समझाया है श्याम सुंदर ने, हे धर्मराज इष्ट प्राणी, अकेला आता है, अकेला ही जाता है, कर्मों से मिलना बिछड़ना होता है। अंत में महाराज धर्मराज इष्ट को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया है, राजा बना दिया। इधर महाराज भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि हमारे दोनों नाती थे, पांडव भी और कौरव भी, लेकिन मैंने जानबूझ करके महाराज पांडवों का साथ नहीं दिया, कौरवों को साथ दिया। एक बात याद रखना भागवत प्रेमियों, आप किसी के यहाँ जाते हैं, आप पंचायत करते हैं, किसी का भी मामला किसी प्रकार का हो, अगर आप उसे सुलझा देते हैं, आपसे गलती हो जाए। अगर आपने किसी की पंचायत की और अगर आपने गलत पंचायत कर दी, तो एक बार आपके मन में जरूर पश्चाताप होगा कि मैंने फला व्यक्ति के साथ में गलत कर दिया। एक बार व्यक्ति जरूर सोचता है। महाराज भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने जानबूझ करके पांडवों का साथ नहीं दिया, कौरवों का साथ दिया। आंखों से आंसू निकल रहे हैं, रो रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं भीष्म पितामह। अरे सरसैया पे पड़े पितामह, अरे सोच करे रे भाई, अरे सरसैया पे पड़े पितामह, सोच करे
मन में विचार कर रहे हैं, अरे हमारे दोनों ही नाती लाला, अरे हमारे दोनों ही नाती में एक तरफ आए गयो गरीबी बच्चों की छाती, अरे एक तरफ आए गयो गरीबी बच्चों की छाती। और मन में विचार कर रहे हैं, अरे पांडवा का सोचता होंगे और धर्मराज तलवार जाए का जवाब देंगे, अरे धर्मराज तलवार जाए आज उन पांडवों की याद आ रही है महाराज भीष्म पितामह को। अरे आज मेरो पांडु लला हो अरे आज मेरो पांडु लला हो मुझको लगी रही भारी प्यास पिवाए गंगा जल ने तो लगी रही भारी मुझको लगी रही भारी प्यास पिवाए गंगा जल दे दो। याद रखना भागवत प्रेमियों, अपने चाहे कितने भी पराये हो जाएं, चाहे कितनी भी दुश्मनी हो जाए, लेकिन एक वक्त वो आता है कि अपनों की बहुत याद आती है। अरे पिता मैं मन में पछतावे, अरे बाबा मन में पछतावे, चाहे कितनी हुई जाए तेरा बखत अपनी किया भैया कितनी है जाए तेरा बखत अपनी किया। धरी भी कितनी है जाए तेरा बखत अपनी किया भैया। याद रहे भागवत प्रेमियों, आज महाराज भीष्म पितामह मन में विचार करते हैं। इधर श्याम सुंदर में मन में विचार किया कि बाबा भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हैं, उनको हमारे पूर्ण दर्शन चाहिए।
जब तक हमारे दर्शन नहीं होंगे तब तक वो प्राणों को नहीं त्यागे। पांचों पांडव, मैया कुंती, महाराज श्याम सुंदर चले हैं, पहुंचे हैं जाकर के तो देखा है सरसैया पर पड़े आंखों से आंसू निकल रहे हैं। दाईं तरफ पांचों पांडव खड़े हो गए, बाईं तरफ मैया कुंती और द्रौपदी खड़ी हो गई, पैरों की तरफ श्याम सुंदर खड़े हो गए। सत्संग होते होते फागुन का महीना आया है लोगों, वो फागुन का महीना आया तो महाराज भीष्म पितामह के मुंह से ओम नाम शब्द निकला है, अपने प्राणों को त्याग दिया है। रोते रोते पांचों पांडवों ने मिलकर के उनका अंतिम संस्कार किया है। याद रहे भागवत प्रेमियों, आज अंतिम संस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाने के बाद श्याम सुंदर ने की बात कही है कि धर्मराज युधिष्ठिर, मुझे इंद्र पर छोड़ करके द्वारका जाना है, मुझे द्वारका की बहुत याद आ रही है। चलने के लिए उद्यत हुए, तब तक अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भागी चली आ रही है। क्यों? महाराज अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा और महाराज अश्वत्थामा मन में विचार कर रहा है कि उत्तरा के गर्भ से जो पुत्र होगा वही महाराज पांडवों के वंश को आगे बढ़ाएगा। मैं इसको जिंदा नहीं रखेंगे, गर्भ ही जला देंगे तो पुत्र कहां से आएगा। जब गर्भ को जलाने लगे हैं वो ब्रह्मास्त्र तो उत्तरा भागी चली आ रही है, चिल्ला रही है मेरी रक्षा करो मामा, मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ को न जाने अंदर ही अंदर कोई जला रहा है, मेरे प्राण जा रहे हैं। आवाज लगा रही है, सभी लोग बड़े भाव से बोलेंगे ताली बजाते हुए। अरे मेरी यशुवन भी गए और साड़ी ले आई, जइयो मदन मुरारी मेरी। यशुवन भी गए साड़ी ले आई, जइयो मदन मुरारी। बोलो भगवान को नाम लेवे पैसा नहीं लगता। बंटू भैया सब लोग बड़े भाव से बोले, तुम्हें अपने अपनी ईमान की कसम है। माता बहने भाई बहन बड़े भाव से बोले, ऊपर हाथ कर दो सभी लोग। हाँ बोले, मेरी यशुवन साड़ी
याद रहे भागवत प्रेमियों, निवेदन किया है तो भगवान श्याम भागवत प्रेमियों हाथों में चक्र लेकर के महाराज श्याम सुंदर ने उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया है, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। सूत जी कहते हैं सोन का ऋषियों, श्याम सुंदर अर्जुन के साथ में चले जाते हैं द्वारका के लिए। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। 9 मास के बाद उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। महाराज धर्मराज ने बड़े बड़े ब्राह्मण याचकों को बुलाया है, उस बेटे का नाम संस्कार करवाया है। तो आज उस पुत्र का नाम रख दिया परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। महाराज परीक्षित नाम क्यों रखा? जैसे ही उस बेटे का जन्म हुआ तो आंखें खोल करके वो महाराज चारों तरफ देख रहा है, मन में विचार कर रहा है कि जो व्यक्ति गर्भ में जाकर के जिसने मुझे दर्शन दिए थे वो नहीं दिखाई दे रहा, सब लोग दिखाई दे रहे हैं। तो कहते हैं पर धन इच्छित महाराज उसी को कहते हैं परीक्षित। महाराज ब्राह्मण याचकों ने उस पुत्र का नाम रख दिया परीक्षित। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को अपने भाई अर्जुन की बहुत याद आ रही है। बोले अर्जुन लौट करके नहीं आए। इधर श्याम सुंदर ने कहा कि अर्जुन मैं गोधाम के लिए जा रहा हूं, आप जितने गोपी ग्वाल धन दौलत गाय बछड़े ये सब अपने साथ इंद्रप्रस्थ लिए जाओ, क्यों अब हमारा जाने का समय हो गया है। याद रखना भागवत प्रेमियों, श्याम सुंदर गोधाम के लिए चले जाते हैं। महाराज अर्जुन रास्ते में चले आ रहे हैं, उन गोपियों को साथ में लेकर के। उसी वक्त रास्ते में भील मिल गई। जब रास्ते में भील मिले हैं लोगों, तो उन भीलों ने गोपियों का धन दौलत जितना था वो सारा लूट लिया। अर्जुन अपने धनुष पर बाण रख रहे हैं, चलाने का प्रयास करते हैं तो वो बाण निष्क्रिय होता जा रहा है। आज महाराज अर्जुन बड़े दुखी हुए। लोगों समय का वो चक्र होता है, कब किस व्यक्ति का कैसा समय आ जाए किसी ने नहीं जाना है। लोगों जो समय के चक्र में फंस गया वो बर्बाद हो गया। याद रखना भागवत प्रेमियों, समय समय की बात है, समय समय का फेर, और समय बदलने में कभी न लगती देर। याद रहे भागवत प्रेमियों, अनेकों प्रकार से बहुत कोशिश की है, लेकिन महाराज अर्जुन ने उन गोपियों का धन दौलत लुटने से बचा नहीं पाया। मेरे तो एक बात समझ में आई लोगों, अरे समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी। अरे काऊ समय पे तू करे गबंदे बरसे पानी।
याद रहे भागवत प्रेमियों, भैया वो बच नहीं सकता है। महाराज नल वावनगढ़ का राजा था, लेकिन जब बुरा वक्त आया भागवत प्रेमियों तो सोने को हाथ लगा देता है, वो भी माटी हो जाता है। अपने मित्र के यहां गए, देखा है तो खुटिया हार ली रही है। याद रखना लोगों, बुरा समय जब आता है। महाराज सूत जी कहते हैं सोन का श्री अर्जुन ने पूरी ताकत लगाई है, लेकिन उनका बाल बाका नहीं कर सके, धन दौलत लुटने से नहीं रोक सके। और जैसे इंद्रप्रस्थ में आए हैं महाराज धर्मराज, ईश्वर की नजर पड़ी है तो भागे मेरा भाई अर्जुन आ गया है। अर्जुन नीचे सर किए हुए नजरों से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, तो धर्मराज ने कहा अर्जुन तुम वही बलशाली हो, तुम्हारे अंदर वो बल है। जब तुम युद्ध भूमि में जाया करते थे तो बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाबलवान युद्ध भूमि छोड़ करके भाग जाते थे, लेकिन आज क्या बात है, तुम्हारे साथ ऐसी कौन सी घटना घटित हो गई जो आप हमसे नजरों से नजरें नहीं मिला पा रहे हो। तो अर्जुन की आंखों से आंसू निकल गए। कहा भैया श्याम सुंदर गोधाम के लिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा था अर्जुन आप इंद्रप्रस्थ के लिए जा रहे हो, धन दौलत गाय बछड़े गोपी ग्वाल सब लिए जाना साथ में। तो मैं भैया साथ लेकर के आ रहे थे, रास्ते में भील मिल गए। भैया मैंने अपने धनुष पर बाण को रखा, कई बार प्रहार किया, लेकिन मेरा बाण निष्क्रिय हो गया। भैया मैं गोपियों का धन दौलत लुटने से नहीं बचा पाए। अर्जुन रोने लगे। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के गले से लगकर के अर्जुन बहुत रोए। याद रखना भागवत प्रेमियों, धर्मराज युधिष्ठिर मन में समझ गए कि हमारा तुम्हारा रहना यहाँ ठीक नहीं है। समय को देखते हुए अपने नाती परीक्षित को राजा बनाया है इंद्रप्रस्थ का। तो याद रखना भागवत प्रेमियों, जब राजा बनाया है वो समय कौन सा था, महाराज द्वापर समाप्त होने वाला था और कलयुग की शुरुआत होने वाली थी। याद रखना भागवत प्रेमियों, पांचों पांडव, मैया कुंती, द्रौपदी, महाराज परीक्षित को नाती बनाने के बाद, महाराज परीक्षित को राजा बनाने के बाद हिमालय में गए हैं। हिमालय में अपने भगवान का भजन किया, इतना भजन किया है लोगों के, हिमालय में उन्होंने अपने शरीर को गला दिया है। एक बात याद रखना लोगों, सर्वप्रथम धर्मराज युधिष्ठिर का शरीर गलना प्रारंभ हुआ। याद रखना सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर उनका शरीर गलना प्रारंभ हुआ तो अर्जुन ने सवाल कर दिया, भैया तुम तो धर्मराज कहा करते थे, लेकिन ये सबसे पहले आपका शरीर क्यों गलना है? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने की बात कही, अर्जुन हमने एक झूठ बोला है, हमने झूठ बोल दिया था युद्ध के दौरान कि अश्वत्थामा मारा गया है। श्याम सुंदर ने शंख बजा दिया, ये अपनी जानकारी मैंने एक झूठ बोला है। उस झूठ के कारण मेरा शरीर पहले गलना प्रारंभ हुआ है। उसके बाद अर्जुन का, तो अर्जुन ने सवाल किया, भैया मेरा क्यों जल रहा है? बोले आपको अपने गांडीव धनुष पर बहुत घमंड था। उसके बाद भीम का शरीर गलना प्रारंभ हुआ तो भीम ने कहा, भैया मेरा क्यों गल रहा है? तो धर्मराज ने जवाब दिया, आपको अपने गधा पर बहुत घमंड था। उसके बाद नकुल और सहदेव का शरीर गला है तो उन्होंने सवाल किया, भैया मेरा क्यों गल रहा है? आखिर हमसे क्या गलती हो गई? बोले आप दोनों को अपनी ज्योति पर बहुत घमंड था। तो याद रखना भागवत प्रेमियों, बारी बारी से 500 पांडवों ने अपना शरीर गला दिया। बोलिए गोविंद भगवान की।